प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबके सालों प्रिय बाइबल में बतावल गई प्रार्थना के विषय हम देखत हई जा। लगभग 222 प्रार्थना बाइबल में लिखल गई बाटे। अयूब के कल गई प्रार्थना, हे पिता हमसे कितना अधर्म के काम और पाप भइल बाटे, हमरा अपराध और पाप के रउआ बता दें। प्रिय अयूब अपन सब कुछ खुआ के भी परमेश्वर के संगति के नेखे खोवे के इहे सोच करके ऊ सब कुछ खुआ के अयूब एगो महान आत्मिकता के जाहिर करत हमें। हमारा अपराध हमके बता दें, हमार पाप हम पर प्रकट करी। ऐसे ऊ प्रार्थना कैले। ये प्रार्थना के हम रोज करेंगे तो कितना अच्छा होई। जब के तब अपना जीवन के प्रभु के उपस्थिति में ठीक कैले से कितना अच्छा हुई। प्रिय अयूब दुख में पड़ के भी सवाल ना कैले, हमार संतान काहे मर गए प्रभु, ये सवाल ना कैले। हे प्रभु काहे सब कुछ हमरा से ले लिहल गईल, ई सवाल ना कैले। हमार धन संपत्ति हमरा से दूर काहे भइल, ई सवाल ना कैले। वो अपना जीवन में जो कुछ भी खोवा दिहले परमेश्वर के पास आके वो कुछ सवाल ना कैले। कितना अद्भुत बा। अपना जीवन में हम कुछ खोइला तो तुरंत परमेश्वर से सवाल करे लीजा, रउआ काहे कैली। वो छोट चीज होके या बड़ चीज होके कुछ हमनी का खोवा दे लीजा तो तुरंत केकरा से सवाल करे लीजा, परमेश्वर से ही। अयूब के विषय में परमेश्वर कहत हमें कि अयूब एगो खराब व्यक्ति हमें, वो धर्मी हमें, पूरा धरती पर उनकरा जैसे धर्मी केहू नहीं खे। अयूब के अंदर कौन गुण बा कहला से अपना जीवन में सब कुछ खोवा दिहला पर भी कौनो दिन भी वो परमेश्वर से सवाल ना कैले। यही से प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन कहले कि वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन व्हाई, वी आर हियर टू डू एंड डाई। हम दुनिया में ई ना है जा कि परमेश्वर से पूछी जा काहे, बाकी दुनिया में ऐसे बानी जा कि प्रभु जीवन कहले ओके करके जीवन खत्म करी जा। प्रिय आज हमनी में बहुत से लोग परमेश्वर से सवाल करत हमें, रौरी जीवन में कोनो दुख पहुंचाए वाला घटना घटला से परमेश्वर से सवाल करे ली जा। थोड़ा तोहरा मन में दुख पहुंचे वाला घटना होखला से परमेश्वर से सवाल करीला, पूछत हई। सामान्यतः रउआ कौना विषय में परमेश्वर से सवाल करीला। अगर नौकरी ना मिलल समझी, हमके नौकरी काहे न मिलल प्रभु, प्रमोशन ना मिला से हमके प्रमोशन काहे न मिलल प्रभु जी। रउआ सोचली कि रउआ के प्रमोशन मिली, बाकी रउरी हाथ से वो निकल गई। हम प्रमोशन के काहे खोवा दिहली, अपना नौकरी के काहे खोवा दिहली, और हम काहे अपना संतान के ही खो दिहली। परमेश्वर से सवाल करेलन और कई बेर प्रभु देबो कैली तो काहे ऐसन पति दिहली, देबो कैली तो काहे ऐसन पत्नी दिहली, प्रभु ऐसन बेटा के काहे दिहली, प्रभु ऐसन बेटी के रउआ काहे दिहली। परमेश्वर जीवन देले बना ओकरो खातिर सवाल करत हई। प्रभु जीवन दिहले और जीवन ना दिहले सब करी खातिर सवाल करत हई जा। प्रिय कृपया ध्यान दे जा, अयूब आपन सब कुछ खोवा देले रहले। अपना बैल के खो दिहले, गदही के खो दिहले, भेड़ बकरी खो दिहले, ऊंट के खो दिहले, जानवरन के खो दिहले, सेवक लोग के खो दिहले और बच्चन के खो दिहले, और आखिर में अपन स्वास्थ्य खो दिहले। अपन सब कुछ खोला के बाद भी अयूब परमेश्वर से सवाल ना कैले, और ऊपर से का कहले रउआ जानत हई, हमार जान भी चल जाओ तो हम धार्मिकता के ना छोड़ब, खराई के हम ना छोड़ब। इतना अधिक वो परमेश्वर से प्रेम कैले, धार्मिकता से जियले और खराई के प्रकट कैले। प्रिय योना तो प्रार्थना कैला बिना सो गईले, और दाऊद तो पश्चाताप बिना कैले शासन करत रहले
और धर्मी अयुब तो परमेश्वर से सवाल करत हमें। ये तीनों के रउआ ध्यान से देखब तो योना परमेश्वर के विरोध में भागत रहले और दाऊद परमेश्वर के विरोध पाप करके उ शासन करत रहले। अयुब परमेश्वर के मर्जी पर जियत उ भयंकर कष्ट में से उ गुजरत रहले। ये तीनों में प्रश्न कैला के हक और अधिकार मानवीय सोच से अगर सोचल जाओ तो अयुब के रहल, फिर भी सवाल ना कैले। अपना मुंह के वचन के जरिए भी अयुब कोनो प्रकार के पाप ना कैले। अद्भुत आत्मिक व्यक्ति रहले। वो अपना कष्ट में, दुख में, बीमारी में और समस्या में से गुजरत रहले त जौना मित्र लोगन के अयुब के पास आके सुधि लेवे के रहे, सहायता करे के रहे, आके का करत हमें? उ लोग अयुब के सतावे लगले, आलोचना कैले। उन्हें लोग के सोचे के रहे कि अयुब कष्ट में हमें, वो अपन सब कुछ खोवा चुकल बाड़े। वो अपन संपत्ति खोवा देले, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सब कुछ खोवा देले, कुछ ना बचल रहे। कैसे आके मित्र लोगन के सहायता करे के चाही, बाकी वो बात से दुख देवे लगले, अयुब के परेशान करे लगले, तंग कर दिहले, पीड़ा में डाल दिहले, परेशान कर दिहले। प्रिय, पता नहीं कुछ मित्र काहे रहेलन नेखे मालूम। रौरी जीवन में, रौरी आशीष के, रौरी जीवन में आत्मिकता के ना बढ़ा सके ऐसन लोग राउर सच्चा मित्र ना हवे। आ भाई पी के आवे के ये अच्छा मित्र हवे, वो हमारा अच्छा मित्र हवे ना, वो रउआ के बर्बाद करे वाला हवे। आवो भैया जुआ खेल के आवे के कहे वाला अच्छा मित्र हवे का? रउआ के बर्बाद करे वाला। बाकी आज बहुत से लोग ऐसने लोगन पर भरोसा करेलन, बर्बाद करे वाला मित्र लोगन पर, बिगाड़े वाला मित्र लोगन पर, और वैसे ही निकम्मा मित्र पर, बर्बाद करे वाला मित्र लोगन पर, नाश करे वाला मित्र पर भरोसा करके अपना जीवन के नाश करत हमें। वो कैसे मित्र हुई है? प्रिय मित्र कहला से ओकर अर्थ बा राउर भलाई चाह के रउआ के घाव देवे वाला सच्चा मित्र हमें। उतने बाटे, बाकी रउआ जवन करत हई वो गलत हवे, ओकरा के जान के रउआ के प्रोत्साहित करे वाला मित्र ना हमें। रउआ के समझे वाला, रउआ के मदद करे वाला, रउआ के संभाले वाला, जरूरत पड़े तो रउआ के डांट के रउआ के सही करे वाला सच्चा मित्र हमें। यह बाटे, बाकी राउर आलोचना करे वाला सच्चा ना हमें, अपमान करे वाला भी अच्छा मित्र ना हमें, बिना वजह के रउआ से विवाद करे वाला अच्छा मित्र ना हमें। बाकी पता नहीं काहे अयुब के जौन मित्र रहले उनके सहारा देवे के चाही, समझे के चाही। ऐसन समय में उनकर उ बुराई कैले, पता नहीं का तू बुराई कैले होखबा, पता नहीं तुहार बच्चा लोग का पाप कैले। बिना कोनो कारण से परमेश्वर दंड दिए का? बिना कोनो कारण के परमेश्वर विपत्ति आवे दिए का बात करत हव तू? ऐसे उ सता के उनके रख दिहले। प्रिय भाई और बहन लोग, दुख में पड़ल, वो बीमारी में पड़ल लोग, कष्ट में पड़ल लोगन के यदि सही रीति से रउआ के बात करे ना आवेला तो उनकरा पास में मत जाई। उतने बाटे, बाकी जे बीमारी के कारण, समस्या के कारण दुख उठावत हवन जा, जे लोग रोग से तड़पता, आर्थिक समस्या से परेशान बा, जे पारिवारिक समस्या से दुख उठावत, ओकरा पास जाके उनकरा जख्म के ऊपर रउआ नमक मत छिड़की। मान ली यदि केहू गंभीर बीमारी में बाटे, रउआ के फोन कैले समझी, हाँ पता नहीं सिस्टर, परसों हमारा पहचान के गांव में रहे वाला रिश्तेदार के यह बीमारी रहे, वो 3 दिन में बस मर गए। हमारा रिश्तेदारी में एगो औरत रौरे जैसे बाड़ी, तोहरे जैसे दिखेली, यह बीमारी भइल और 3रा दिन मर गई। यह बीमारी सब चलत बाटे, इजे के होता वो बचत नहीं खे। पता नहीं काहे रउए के भइल बा, राउर का होई पता नहीं खे। सिस्टर, अच्छा होई कि
भैया से बात कर, बच्चन के साथ समय बिताई। का हई का तसली दिहल ह, घाव पर नमक छिड़कल। केहू बाटे का ऐसन लोग हमनी के बीच? यदि केहू का तबीयत खराब बा या मन खराब बा, स्वास्थ्य खराब भइला से, परिस्थिति खराब भइला से रउआ के जाके शांति देवे के चाही। उन्हें लोग के समझ के आत्मिक बात से तसल्ली देवे के चाही, ना कि अपना बात के जरिए, अपना सलाह के जरिए और अपना दुष्ट व्यवहार के जरिए रउआ उनके दुख देई। प्रिय, पिछला रविवार वचन के सेवकाई करके घरे गईली। रात के 11:30 बजे फोन आयल। फोन पास में रहल, फोन साइलेंट रहला हमार, लाइट जरत रहे से हम उठा लिहली। उधर से भाई कहे लगलन कि ब्रदर, पिछला साल ठीक यही दिन रउआ के फोन कैले रहली। गंभीर बीमारी से हम बहुत डेरात, बहुत ही हम टेंशन के साथ में रउआ के हम फोन कैली। अब 1 साल हो गइल बा। आज फिर रउआ के हम फोन कैली हैं, कारण कहा जानत हई? वो कहे लगले, वही दिन रउआ हमरा से खाली 2-3 गो बात के रउआ बतौली। हम मर जाबी सोच के, ये डर में हो के हम रउआ के फोन कैले रहली। राउर कहल गइल 2-3 गो बात वही दिन हमारा के हिम्मत दिहलस, हमके जीवित रखलस। वो कह के वो हमसे कहले, ब्रदर, और ई बात में मनुष्य के जिंदा करे वाली सामर्थ के परमेश्वर रखले हमें। एक बार रउआ के धन्यवाद करे के बा, यही से आज हम फोन कैले बानी। प्रिय भाई लोग और बहन लोग, परमेश्वर रउआ में रह के रौरी जरिए दुखी लोगन के बात कैल चाहत हमें। इस सच्चाई के मत भूलिन जा। एक दिन एगो बहिन प्रार्थना करत रहली, प्रभु हमरा के छू लें पिताजी, हमरा के अपना हाथ से छू लें पिता। एकरा से अधिक हम अपना जीवन में कुछ ना चाहब है पिता। एक बार छुअला से वो स्पर्श कैसे होला, एकरा के हम अनुभव कर चाहत हई हे पिताजी। एक बार वहाँ हमके छू लें, कहला से अद्भुत काम हो गई। वही दिन परमेश्वर उनके छू लिहले। वो बहन के कंधा पर वो हाथ रख लें। वही दिन परमेश्वर उनकरा कान्ही पर हाथ रखला से उनकरा स्पर्श के पाके वो बहन इतना खुश भइली कि परमेश्वर आकर के हमके दर्शन दिले बाणे, परमेश्वर आके हमके छुएले बाणे, परमेश्वर आके हमके टच कैले। अब हमारा जीवन में कोनो दुख आ जाओ, कोनो संकट आ जाओ, चाहे कोनो दुख आ जाओ, हम ना डेराई। प्रार्थना कैला से परमेश्वर आके हमके छुएले हमें, बस यह काफी बाटे। कुछ दिन बीतला के बाद में एगो विश्वासी बहन इनसे बात करत रहली और कहत रहली कि काहे तू पहले उदास रहलू, बहुते तू दुखी होके रहत रहलू हर बात खातिर, जैसे कि तू अकेला सब कुछ खोवा देले हऊ, सब कुछ खोवा दिहलू, जैसे तुम्हारा पास कुछ नहीं खे, ऐसन व्यवहार करत रहलू। तू बहुत ही हताश और निराशा के जीवन जियत रहलू। बाकी कुछ दिन से हम खुशी के देखत हई, तुम्हारा में अद्भुत बदलाव के हम देखत हई, तुम्हारा में हम आनंद के देखत हई और खुशी के देखत हई और आत्मिकता के देखत हई। का बाटे एकर कारण? ऐसे वो पूछली। तब वो कहली, जानत हूँ, एक दिन हम परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कैली कि हे प्रभु, रउआ लोगन के छुएली ना, रउआ स्पर्श करीला, रउआ टच करीला ना। एक बार रउआ हमके टच करी, एक बार अपना सामर्थी हाथ के हमरा ऊपर रख दें पिता। ऐसे हम प्रार्थना कैली। हमार प्रभु हमरा प्रार्थना के सुन ले और हमके छू लिहले। हमार प्रार्थना सुन के प्रभु हमार जवाब देवे वाला हमें, तो काहे हम निराश होई? हमके काहे चिंता करे के बा और हमके काहे निराश होके के बा? प्रार्थना कैला से, विनती कैला से हमके छुए वाला परमेश्वर हमारी पास हमें। इस सच्चाई के जानला के बाद वही दिन से हम अब अपना जीवन में केहू से ना डरीला।
कौनो चिंता ना करीला, कबो निराश ना होखिला। जब गवाही देत रहली तो बहन बहुत बड़ा खुश भइली, आनंदित हो गईली। हाँ बहन, हमनी के प्रार्थना कैला से हमनी के पास आके हमनी के दर्शन देवे वाला परमेश्वर हमन के पास हमें। उ बहन चल गईला के बाद ई बहन दोनों हाथ के उ जोड़ के, प्रभु थैंक्स पिता, ऐसे उ कहली। कारण का रहे? उ प्रभु के भवन में आवत समय प्रार्थना करके अली, हे प्रभु, आज रौरी बेटी के रूप में हम रौरी भवन में जात हई। हमके केहू के दुख पहुंचाए वाली बेटी के रूप में नेखे रहे के। उ चाहे हमार जीवन होखे, आत्मिकता होखे या व्यवहार होखे या हमार बातचीत दूसरा के कोनो कष्ट, कोनो नष्ट और बाधा पहुंचाए वाला ना होखे के चाही, बाकी शांति देवे वाला, तसल्ली देवे वाला और ढाढ़स के देवे वाला होखे। हे प्रभु, आज रवि भवन में हम जात हई, राउर बेटी बन के हम रहल चाहत हई। बताई प्रभु हम का करी? ऐसे जब वो प्रार्थना करत रहली, परमेश्वर उनकरा मन में ये बात के डालत रहले, जब तू हमारा भवन में जइह, एक बेर जाके हमरा वो बेटी के कंधा पर रुआ हाथ रखब, ऐसन परमेश्वर कहले। एक दिन वो बहन के प्रार्थना करत समय जवन कान्ही पर हाथ रखल गई रहे, स्वर्ग से आयल परमेश्वर का हाथ ना रहल, परमेश्वर जे के उभरले रहले उनकर हाथ रहे। यानी एकरा से रउआ के का समझ में आए? इतना भक्ति से रउआ सुनत हई, रउआ के का समझ में आए? एगो आदमी के परमेश्वर शांति दिहल चाहत हमें तो स्वर्ग से उतर के परमेश्वर ना आई हैं। जेकर मन परमेश्वर जैसे हो के वो व्यक्ति के भेजी हैं। एगो व्यक्ति के दृढ़ करे के बात, जेकर मन परमेश्वर जैसे बा, परमेश्वर ओकरा के भेजेलन। एगो व्यक्ति के सहायता करे के बात, परमेश्वर जेकर ओइसन मन रहेला परमेश्वर भेजेलन मदद खातिर। आज हम और रउआ परमेश्वर के मन के पौले हई जा, उनकरा बच्चा बन के जियला से कितना अच्छा हुई, कितना अच्छा हुई। प्रिय, उ बहन दोनों हाथ के जोड़ के कहत रही, हे प्रभु, वही दिन राउर बात सुन के वो बहन के कंधा पर हाथ रख ली। बाकी तसली देश समय वो बहन के ऊपर रखल गई हमार हाथ उनकरा जीवन के इतना प्रभावित करी, ई तो हमहू ना जानत रहने। प्रिय, ई भाई 1 साल के बाद हमके फोन कैले, भैया जौन बात वही दिन रउआ हमसे कहले वो हमके बहुत बलवान कैलस, शांति दिहलस। शायद मर जाए ये डर में जवन हम जियत रहली, हमके भरोसा दिहली हम जीवित रहब। रौरी बात में सामर्थ बा भैया। प्रिय सुनी जा, हमरा बात में, रौरी बात में सामर्थ नहीं खे, बाकी हमनी के हृदय में यीशु भैला से हमनी के बात में परमेश्वर के सामर्थ होई। प्रिय, यही से जब रउआ केहू से भी जब वो निराश, दुखी और हताश होके तो उनकरा जख्म पर, उन लोग के दुख पर नमक मत छिड़की, घाव के खरोचे के रउआ कोशिश मत करी। यही से बाइबल बतावेले कि तोहार वचन हमेशा सदा अनुग्रह सहित और हमेशा सलोना होके के चाही। इतने बाकी दिल के छेद करे वाला बिल्कुल ना होके के चाही। प्रिय, प्रतिदिन कम से कम एक जना के अच्छा बात के जरिए हिम्मत दिहला के कोशिश रउआ करी। नौकरी कैला के जगह हो सकेला, काम कैला के जगह हो सकेला, सेवकाई कैला के जगह में हो सकेला। रउआ हर दिन एगो अच्छा वचन उत्साह से भरल हमन बोले के कोशिश करी जा, उस सामने वाला के मजबूत कर दे, मजबूत व्यक्ति के रूप में बदल दे। परमेश्वर पिता राउर मन हमनी के देई। प्रभु रउआ क्रूस पर प्राण देते कहले, हे पिता, इन्ह लोग के क्षमा करी, काहे कि जानत ना हुए कि
का करत हमें। इस तरह से प्रार्थना रउआ कैली पिता। प्रभु जी, रउआ हमनी के स्वामी हैं, यही से राउर मन हमनी के दें ताकि हम दूसरा के क्षमा कर सकी जा, दूसरा के शांति और तसल्ली दे सकी जा, दूसरा के मजबूत बनाई जा। ऐसन जीवन हमनी के दें, रौरी प्रेम के बांट सकी जा, ऐसने जीवन हमनी के दें। ये विशेष संदेश के जरिए हम सब से रउआ बात कैली हाँ, यही से राउर हम धन्यवाद करत हैं जा। बोल गईली वचन हमनी के जीवन में फलवंत हो सके। हम राउर बेटा और बेटी के रूप में पिता ये संसार में हम प्रकाशमान होई सहायता करें। ये दुनिया में राउर संतान बन के जी सकी जा, रउआ मदद करें। यदि केहू के शांति देवे के बात हमनी के शांति देवे के स्थिति में रही जा। केहू के दृढ़ बनावा कहला से हमन के दृढ़ बनावे के मन दें। केहू के सहायता कर, केहू के मदद कर कहला से, केहू के मदद कर कहला से, केहू के आर्थिक रूप से मदद कर कहला से पिता हमन कर सकी जा, मदद करी पिता। हर एक दिन हमन रौरी बेटा और बेटी के रूप में जी सकी जा। ऐसन जीवन हम सबके दें। यीशु के नाम से मांगत हैं जय पिताजी, आमीन। Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450 gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ. It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India. A week later, the largest Watch Night service ever held in the history of India was held at Calvary Temple, Hyderabad, India, on 31st December 2023. Huge crowds along with their family and friends thronged to the Calvary Temple to usher in the new year by worshipping God and with His people. The sprawling 15-acre campus of Calvary Temple was overflowing with people from one end to the another, and with no space left to accommodate one more person into the campus. Undeterred by no room inside the temple and braving the cold, thousands of worshippers sat outside on the road to participate in the prayers. It is the presence of God at Calvary Temple that draws His people to worship here. And on the 31st December 2023, over 200,000 worshippers came together to worship the Lord, and thus making it the largest ever Watch Night service held in the history of India. All glory to God alone.
Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of reaching people, Dr. Satish Kumar leverages the social media to further expand God's kingdom. With over 1.4 million subscribers on YouTube, Dr. Satish Kumar has one of the largest subscriber base for any preacher from India. Dr. Satish Kumar has been preaching the pure word of God for the past 34 years, as a result of which Calvary Temple, which he has established in the year 2005, with only 25 people, has grown to over 300,000 people and has become the second largest church in the world in 18 years. God further expanded the vision to plant 40 more mega churches, out of which 13 mega satellite churches have been established in the last 7 years. The membership of these churches is between 8,000 to 14,000 people, thereby adding the overall membership to 420,000 registered members. Once he was a street preacher. Today he has been preaching in the largest churches across the globe, like the Yoda Gospel Church founded by Paul Yonggi-cho and the Myeonsung Presbyterian Church at South Korea. He also preached at the largest churches in the US, like Church pastored by David Jeremiah and the Saddleback Church. Dr. Satish Kumar has been invited as a keynote speaker to some of the world's largest Christian leadership conferences, like the NRB. God, in His immense grace, is using His servant Dr. Satish Kumar. प्रभु में अति प्रिय भाई और बहन, रउआ सबके सलाम, रउआ अच्छा है। कलवरी आवाज 2003 में शुरुआत भइल और आज 2023 के 20 बरिस हो चुकल बा। प्रिय रउआ ये टीवी प्रोग्राम से प्रेम कैली, प्रोत्साहित कैली, प्रार्थना कैली और उतने नहीं, अपना भेंट के जरिए रउआ सब मदद कैली। यही से हम रउआ सबके पूरा दिल से धन्यवाद करत हैं। आज एक कार्यक्रम के जरिए हजारों और करोड़ों लोगों तक जीवित परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार के पहुंचावे खातिर रउरी जरिए कैल गई मदद खातिर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही समय हमनी कई कलवरी आवाज के कार्यक्रम भोजपुरी में ही ना, भारत देश में बोले वाली हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के हम पहुंचा सकें परिश्रम करत हैं। वैसे ही हर महीना लगभग 650 टीवी कार्यक्रम के प्रसारित करत हैं। जा बोझ से भरल इस सेवकाई आगे जाए के बात निश्चित रूप से राउर सहायता, प्रार्थना और सहयोग बहुत जरूरी बा। एगो कार्यक्रम के प्रसारण खातिर अनेक चैनल के माध्यम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक एगो कार्यक्रम खातिर खर्चा करे के पड़ेला। प्रभु यदि रउआ के अगुवाई करें तो ये टीवी कार्यक्रम के मदद करे खातिर रौरी मन में बोझ दिहला से निश्चय प्रार्थना करके ये सेवकाई के मदद करी। हम चाहत हैं प्रिय हैदराबाद में हर शनिवार के होखे वाला स्पॉन्सर मीट में रउआ शामिल होके रौरी परिवार की ओर से एगो टीवी कार्यक्रम के सहायता कैला के जरिए सुसमाचार के लाखों लोगन तक पहुँचाई। हम विनती करत हैं प्रिय ये हफ्ता में परिवार में केहू को जन्मदिन बाका या परमेश्वर रौरी जीवन में कोनो शुभ काम कैले हमें का, रौरी प्रार्थना के जवाब देले हमें का, देले हुआ का रउआ धन्यवादी होके कलवरी आवाज के मदद करब या परमेश्वर संतान के आशीष देले, नामकरण करे के होके, अक्षर अभ्यास करे के हो, अन्न सेवन करे के होके, ये शुभ काम के हमारा हाथ के जरिए रौरी बच्चन के जीवन में करवावे के आशा करत हैं। तो शनिवार के कलवरी के आवाज के सहायता करके रौरी जीवन के शुभ काम के हमारा साथे खुशी मनावे खातिर रउआ सबके हम प्रेम से स्वागत करत हैं। यानी हमारा परिश्रम में रउआ सहभागी होके अपना खुशी के बांटी, रौरी खुशी में हम सहभागी होके रौरी खुशी के पूरा करे के बा। दिल से चाहत हम ये अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार के संसार के पहुंचावे के प्रक्रिया में रौरी प्रार्थना और उत्साह के चाहत हम प्रभु में राउर प्रिय सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।